बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की रेसिपी है आलू गोश्त। तो आए मैं आपको बताती हूँ कि मैं आलू गोश्त किस तरीके से बनाती हूँ। तो चलें सबसे पहले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो गोश्त लिए और ये 3 अदद आलू लिए मैंने, और 2 अदद टमाटर, 4 सब्ज़ मिर्चें, और ये 8-10 जवे लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, और ये लौंग, 2 अदद लौंग, काली मिर्चें, थोड़ा सा टुकड़ा कड़ी पत्ते का, और ये दालचीनी के पीसेस, और ये आधी प्याज मैंने ली है। ये कुछ चीज़ें मैं जब गोश्त को गलाने के लिए मैं डालूँगी तो उसमें ऐड करूँगी। मैं क्या क्या इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। में ये अदरक का एक आधा इसको ऑफ करूँगी, ये, और अदरक का टुकड़ा डालूँगी थोड़ा सा। ये डाल के तो मैं पहले गोश्त को डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोश्त मैंने कुकर में डाल दिया है। अब इसके ऊपर जो मैंने चीज़ें डालनी है उसमें ये लहसुन की 4 तुरियाँ, और ये थोड़ी सी कटी हुई प्याज डालूंगी इसके अंदर ये गलाने के लिए। और साथ ही मैंने इसमें डालने हैं ये जो खड़े मसाले हैं वो डालूंगी इसमें। डाल के नमक डाल के तो इसको मैं पका लूँगी, गला दूँगी, यानी कि 20 मिनट में इसको कुकर में लगाऊंगी। तो अब नमक डालते हैं थोड़ा सा, ताकि 1 चम्मच नमक डाला, थोड़ी सी हल्दी डालूंगी, नमक डाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी सी हल्दी डालूंगी। हल्दी डाल के अब मैं इसको बंद कर दूंगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। उसके बाद में फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ कि मैंने आगे आलू का क्या करना है। अदरक तो डाला ही नहीं, 1 सेकंड के लिए रुक, अदरक डालती हूँ। अदरक डाल दिया, थोड़ी सी अदरक, ये अदरक डाल दी थोड़ी सी। ये सारे मसाले डाल के मैंने इसको प्रेशर लगाना है 20 मिनट के लिए। फिर इसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि मैं नेक्स्ट स्टेप मैं किस तरह आलू गोश्त बनाती हूँ। इंशाल्लाह आप ही बनाइएगा, बहुत मज़ा लगेगा, आपको आएगा। लहसुन अदरक हमारा माशाल्लाह सही भुन गया है। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। प्याज मेरा ब्राउन हो चुका, गोल्डन ब्राउन। अब मैं इसमें लहसुन अदरक डालूंगी 2 चम्मच भर के। थोड़ा सा जब जरा सा लहसुन अदरक मैंने करके डाला इसमें ऊपर से मोटा मोटा, इसको तो ये जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जब ब्राउन हो जाएगा तो इसमें डालूंगी खुश्क मसाले डालूंगी इसमें। फिर मैं आगे बताती हूँ आपको अगला प्रोसेस मैं किस तरह करती हूँ इसका। अब मैं डालने लगी हूँ 1/2 चम्मच टीस्पून हल्दी का, सुरख मिर्च आप जितनी पसंद करते हैं, मैं तो आधा चम्मच डालती हूँ, आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून नमक मैं डाल के इसको मिक्स करूँगी। थोड़ा सा इनको भूनने के बाद टमाटर मैंने जो काटे थे 2 अदद वो डालूंगी। अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक दूंगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए, अच्छी सी ग्रेवी बन जाए।
मसाला मेरा बन चुका है। अब मैं इसमें आलू मिक्स करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये इसमें कोट हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे और मज़े से मज़ेदार आलू गोश्त बनाऊंगी। इसको अच्छे से मिक्स करो। टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक सब कुछ मलिया मेट हो गया, मिक्स हो गया सारा कुछ। आलू हमारे तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अब मैं इस स्टेज पे मैं इसमें मिक्स करूँगी गोश्त। गोश्त मेरा गला हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं डालने लगी गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आलू गोश्त में तकरीबन मेरा बन चुका है। इसको अब मैं थोड़ी सा जो मेरा सूप बचा हुआ है वो इसमें डालूंगी, थोड़ी सी ग्रेवी के लिए। बिल्कुल ड्राई है, ये देखिए ना, बिल्कुल ड्राई है। थोड़ा सा इतना होना बंदा, थोड़ी सी ग्रेवी बनाऊंगी। मैंने ग्रेवी रखनी है इसमें थोड़ी सी, तो उस हिसाब से मैं इसमें यखनी डालूंगी और फिर इसको दम पे लगा दूंगी 5 मिनट के लिए। उसके बाद फिर हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल के फिर इसमें सर्व करना है। हमारा आलू गोश्त तकरीबन तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी हरा धनिया और सब्ज़ मिर्चें काट के मैंने जो रखी हुई हैं वो डालूंगी और उसके बाद इसको सर्विंग प्लेट में डालूंगी। फिर आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। सारा चुका है और ये मैंने डिश आउट कर दिया है इसको। यह है इसकी फाइनल लुक। माशाल्लाह देखने में तो बहुत ही लजीज है भी, माशाल्लाह बहुत टेस्टी है। आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।